जय हो मेरी नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। पिछले कई वीडियो से मैं आपको वो लीलाएं सुना रहा हूँ, घटनाएं सुना रहा हूँ जो लोगों के साथ हुई, जो मिरेकल्स है ना, जो बाबा जी ने लोगों के परिवार संबंधों में किए। तो ऐसे ही भुवंजन तिवारी जी, जो उस समय ना रोडवेज के ना नैनीताल के इंचार्ज थे, वो बताते हैं कि ये बात उस समय की है कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा जब मैं कैंची धाम के बारे में बताता हूँ। अब तो ये पक्का सा पुल हो गया जो उसको क्रॉस करके आप कैंची धाम पूछते हैं। तब ना ये जो पुल नहीं था, तब ये कच्ची बल्लियों का बना था। बल्लियाँ इन टर्म्स ऑफ जो हमारे नई जनरेशन को बता दूं, ये बलियाँ होती हैं जैसे रस्सियों से ना बांस को बांध के बनाया जाता है जिससे लोग आगे पीछे आ जा सकते हैं। तो वो बलियों का एक कच्चा पुल था। तो हम और बहुत लोग महाराज जी के पास बैठे थे। तभी महाराज जी एक मतलब अचानक बोल पड़े कि वो हनुमानगढ़ चला गया। वो कौन, अब किसी को समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगे अभी यहीं आएगा, भूखा है, चलो उसके लिए ना ताज़ी पूड़ी और सब्जी बनाओ। और उन्होंने आदेश दिया कि गैस का लैंप लेके पुल के पास खड़े हो जाओ, वो बूढ़े का हाथ पकड़कर अच्छी तरह पुल को पार कराना, उसके लड़का उसका ध्यान नहीं रखेंगे। किसी को बात तो नहीं समझ आई, पर भुवन चंद जी वो गैस का लैंप लेके, तब कहाँ लाइटें होती थी, तो वो खड़े हो गए वहाँ पे। रात का अंधेरा छा गया। तभी एक कार रुकी, उसमें एक बूढ़ा और उसके दो लड़के उतरे। बूढ़े ने गैस का लैंप लिए मुझे देखा और बोला, क्या बाबा ने तुम्हें हमें लेने के लिए भेजा है? तो मैंने हामी भरी। और ना उस बुज़ुर्ग आदमी के ना मतलब वेट आइस, जिसको बोलते हैं ना, नेत्र सजल हो उठे। अच्छा, दोनों लड़के इसी बीच पुल ना पार करके चले गए और अपने पिता को सहारा देने का ध्यान भी नहीं रहा। तो ये मतलब कि मैंने उन बूढ़ों को है ना पुल पार कराया और बाबा के पास ले गए। और ये बाबा थे राम नारायण सिंह, जो एसएसपी पुलिस अध्यक्ष थे, एक्स। तो जैसे ही वो महाराज के पास पहुँचे, वो उनके चरणों में गिर गए। उनकी आंखों से ना आंसू बहने शुरू हो गए। एंड और का ना गला बिल्कुल सूख गया। तो बाबा जी ने ना बड़े, बाबा तो प्रेम, और क्या मैं बोलूँ, अब आप सब लोगों को समझ ही आ गया होगा। बाबा ने उन्हें गरम गरम भोजन करवाया और अंत में प्रेम से विदा किया। कमाल है, कैसे बाबा को पता चल जाता था कि कोई आने वाला है। देखो, जो बाबा के भक्त हैं ना, बाबा जी को अब भी आजकल आज की डेट में तो बाबा जी को बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। और बाबा जी, मैं क्या बोलूँ, बाबा जी तो मतलब मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। शायद कई जो इस वीडियो को देखते हैं उनको लगता होगा कि मैं बोर कर रहा हूँ, पर नहीं, ये मुझे पता है कि बाबा जी कैसे भला करते हैं जो बाबा जी के शरण में होता है, और मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। अच्छा, दूसरी बात, ये घटना है गोरखपुर के डॉक्टर सुरेश चंद्र मेहरोत्रा, आगरा में रहते थे। एक दिन वो अपने मित्र डॉक्टर लक्ष्मण चंद्र जोशी, आगरा में ही है ना, महाराज जी आए हुए थे, तो महाराज जी के दर्शन करने लगे। तो वो खाली हाथ पहुँचे। तो जैसे ही बाबा जी ने उनको देखा, बाबा जी तो सब जानते हैं, बाबा जी बोले मिठाई खिला, हम मिठाई खाएंगे। तो ये उसी समय बाज़ार गए। तब एक सेर मिठाई, तब वो किलो नहीं चलता था, सेर चलता था। सेर वॉज लाइक ए किलोग्राम, ये 400 ग्राम है। तो वो लेके आए, तो बाबा जी के पास उन्होंने मिठाई रख दी। तो बाबा जी ने एक टुकड़ा खाया और बोला ये सब मैं बांट दूँ। तो उसके बाद मतलब बाबा जी ने ये बोला, तो मेहरोत्रा जी को थोड़ा सा तो लगा कि मैं इतनी मेहनत से अब गया बाज़ार और मिठाई लेके आया। तो उन्होंने बोला कि आपने हमसे ना मिठाई मंगा के लोगों में बिठवा दी। तो वो बोले
तेरे घर लड़का हुआ है, तेरा लड़का हुआ है। तो उनको हाँ हाँ, मेरी पत्नी तो गर्भवती थी और वो उस समय अपने मायके दिल्ली में थी और उस समय तो कोई टेलीफोन या कुछ होते नहीं थे। अच्छा, वो तो चुप रहे, पर जैसे ही वो अपने घर पहुँचे तो उनके घर में टेलीग्राम आया हुआ था कि यू आर ब्लेस्ड विद ए सन, मतलब तुम्हारा पुत्र हुआ है। तो बाबा देखा ना, बाबा जी तो बस ये ना बोलना भी नहीं होता है, ये महसूस करना होता है। बाबा जी सबके परिवार को संपन्नता दे। जय हो मेरी नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। जय हो मेरी माता, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।